टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस का हिंदी पहले जान लेते हैं। टेंस का मतलब होता है काल। और टेंस के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। एकदम शॉर्टकट में हम बता रहे हैं। देखिए 3 टाइप होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। और सभी का हिंदी हम यहाँ पे राइट कर दिए हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान, प्रेजेंट का सिर्फ वर्तमान, पास्ट का भूत, फ्यूचर का भविष्य। और प्रेजेंट टेंस आएगा तो प्रेजेंट का हिंदी पता हो गया वर्तमान होता है, टेंस का हिंदी पता हो गया काल होता है, तो वर्तमान काल तो प्रेजेंट टेंस का हिंदी बना ही लेंगे आप। तो ये टेंस के टाइप हो गए। लेकिन सबसे पहले हम लोग टेंस का डिफिनेशन देख लेते हैं कि डिफिनेशन इसका क्या होता है। तो टेंस का डिफिनेशन होता है, शॉर्टकट में हम बता रहे हैं। फिर इंग्लिश में बात करें तो द फ्लो ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। हिंदी में उसी को कहते हैं समय के प्रवाह को काल कहते हैं। ठीक है। और हर एक टेंस के 4 टाइप होते हैं। तो हम यहाँ पे चारों सिर्फ टाइप लिखे हैं और कैसे करना है ये हम आपको समझा देंगे आगे। ठीक है। देखिए पहला इंडिफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जैसे प्रेजेंट के भी यही 4 टाइप होंगे, पास्ट के भी यही 4 टाइप होंगे, फ्यूचर के भी यही 4 टाइप होंगे। रही बात अगर जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस की, तो इसके आगे क्या लगा देंगे? ऐसे प्रेजेंट लगा देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो प्रेजेंट का हिंदी क्या होता है? वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान। इंडिफिनिट का अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। और टेंस का काल, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हम लोग सीधे हिंदी बना सकते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। ऐसे यहाँ पे कंटिन्यूअस की बात आई तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे हो जाएगा। जब पास्ट की बात करेंगे तो सभी के आगे पास्ट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? पास्ट। जैसे पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट का हिंदी होता है भूत, इंडिफिनिट का अनिश्चित, टेंस का काल। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का भी हम लोग हिंदी बना सकते हैं भूत, अनिश्चित, काल। ठीक है। इसी तरह फ्यूचर का भी हम लोग समझ लेंगे। तो ये देखिए ये सब कॉमन बात है, आगे फ्यूचर लगा देंगे। बाकी सब में ये इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ये सब क्या रहेगा? सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। आगे देखते हैं। तो पहला टेंस हम लोग का आता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। कौन सा आता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट का हिंदी वर्तमान, इंडिफिनिट का अनिश्चित, टेंस का काल। तो वर्तमान अनिश्चित काल के बारे में हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी टेंस को पहचानने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको पहचाने कैसे। कोई भी टेंस को मतलब पहचानना हमें सबसे ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग उसके बारे में रूल्स याद कर लेंगे, टेंस हम लोग को अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो देखिए, और जब भी कोई टेंस आए तो हमें पहचानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन की बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो उसे हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बोलते हैं। तो ये तो आप जानते ही होंगे सेंटेंस। तो सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? इसमें हम लोग मुख्य रूप से 4 टाइप की बात करेंगे। अफर्मेटिव, ठीक है, और अफर्मेटिव में ही वहीं पॉजिटिव निगेटिव आ जाएगा। और इंट्रोगेटिव, एक इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये बात करेंगे। एक क्वेश्चन वर्ड वाला बात करेंगे। तो वो सब अभी हम लोग इतना बात करेंगे ये सब। ठीक है। देखिए, तो अफर्मेटिव के 2 टाइप हो जाएंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ठीक है। देखिए, तो हम लोग पहला पढ़ते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव में रूल कुछ अलग है। तो रूल हम लोग 2 ठो पहले रूल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। देखिए, रूल फर्स्ट क्या है कि जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एफ या ई एफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एफ या ई एफ, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, इतना याद रखिएगा। अब रूल 2 क्या है? प्लूरल नंबर के साथ एफ या ई एफ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में नहीं लगाते हैं। सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और उसके साथ एफ या ई एफ नहीं लगता है। अब देखिए, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ई एफ कहाँ पे लगेगा, एफ कहाँ पे लगेगा। तो ये भी बता दे रहे हैं, जब कोई भी वर्ब के लास्ट में इतना है, 5 में से कोई भी एक आ जाए, एफ कामा एफ एच कामा सी एच कामा ओ कामा एक्स, अगर इतना में से कोई आए, सिंगुलर नंबर है, तो उसमें ई एफ जुड़ जाएगा। अगर इसके अलावा अगर कुछ आता है तो एफ जुड़ जाएगा। ठीक है। देखिए, इसको बनाने के लिए कैसे हम लोग बनाएंगे, स्ट्रक्चर याद कर लेंगे तो और आसान हो जाता है हमारा बनाना। देखिए, पहला क्या होता है स्ट्रक्चर, हम लोग पहले उसको जानते हैं। ठीक है। पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर एफ या ई एफ, एफ या ई एफ कहाँ लगेगा ये बता ही दिए, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, मतलब कि और कुछ आ जाए सेंटेंस में तो वो लिख देंगे, प्लस फुल स्टॉप अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो। ठीक है।
अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल बना के हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल आप लोग के लिए ले लिए हैं हम। पहला एग्जाम्पल है वह आजमगढ़ में रहता है, ठीक है। तो देखिए हम स्ट्रक्चर क्या बताएं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह क्या है, लड़का है, रहता है, ये लड़का की बात किया जा रहा है, तो लड़का के लिए क्या लगता है, ही लगता है, क्या लगता है, ही। तो ही लिख दिए, सब्जेक्ट पहले आया, सब्जेक्ट का इंग्लिश बना दिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब क्या हो रहा है, रहता है, क्या है, रहता है वर्ब है। तो देखिए रहना का स्पेलिंग क्या होता है, लीव, क्या है, लीव। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्लस एफ या एफ। तो एफ या एफ जब सिंगुलर रहेगा तभी लगेगा, तो ये सिंगुलर है। तो देखिए यहाँ पे, तो ये बताइए ई आया, तो ई आया तो इसमें से नहीं आया ना एक भी, इसलिए यहाँ पे सिर्फ यफ लग जाएगा, क्या लग जाएगा, यफ। और जब भी रहने की बात कहीं आए, में आ जाए, तो उसके लिए क्या लगा देते हैं, इन। ही लिव्स इन आजमगढ़ का अभी स्पेलिंग लिख देंगे, ऑब्जेक्ट जो है AZAMGARH, ठीक है, हो गया। जो है सिर्फ हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से बना दिए हैं, और स्ट्रक्चर याद कर लेंगे और रूल याद कर लेंगे, सिर्फ इतना में आपका काम चल जाएगा, उतना कोई आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला देख लेते हैं कुछ प्लूरल के लिए। तुम वाराणसी जाते हो, तो तुम सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पहले बना लेंगे यू, ठीक है। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाना का स्पेलिंग होता है गो, क्या होता है, गो होता है, यू गो। अब देखिए प्लूरल नंबर के साथ हम क्या बताए थे, एफ या एफ नहीं लगाते, तो इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे प्लूरल नंबर के लिए, ठीक है। अब कहीं जाने के लिए टू लग जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, प्रीपोजिशन टू लगा देते हैं। यू गो टू वाराणसी, अब ऑब्जेक्ट वहीं बचा है, ठीक है। तो इस तरफ से हम लोग का पॉजिटिव सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में, फिर उसी में हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सब देख लेंगे। और इतना अगर हम लोग को एक सेंटेंस, अगर एक टेंस अगर अच्छे से क्लियर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम लोग का पूरा टेंस लगभग फिर स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग में ही थोड़ा स्लो होता है, उसके बाद खुद धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि बाकी सब में पूरा फॉर्मेट यही है। जब इसका क्लियर हो जाएगा जल्दी से, तो उधर थोड़ा सा जल्दी हम लोग जाने लगेंगे। और एक ए आपके लिए छोड़ देते हैं, तो ए आप लोग खुद बना के कमेंट करिएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले हम लोग उस वीडियो में, हम लोग पहले वाले वीडियो में हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस तक अच्छे से देख चुके थे, और यहाँ पे देखिए फिर से हम लोग आ चुके हैं निगेटिव सेंटेंस में। तो निगेटिव सेंटेंस होता क्या है, जिसमें मतलब नहीं लग जाए तो समझिए निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। देखिए और हम लोग पहले इसको पहचानना जरूरी है कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं। तो ता है, ती है, ये सब जब आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो आया है लास्ट में, तो समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर उसी के आधार पे हम लोग बनाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल ये कहता है निगेटिव के लिए कि सिंगुलर जब नंबर हो तो उसके साथ क्या लगा देते हैं, डज नॉट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, डज नॉट। और रूल 2 क्या कहता है, जब प्लूरल नंबर हो तो उसके साथ क्या लगाते हैं, तो प्लूरल नंबर के साथ क्या लगा देंगे, डू नॉट। और हम लोग ये पॉजिटिव सेंटेंस में पढ़े थे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब सिंगुलर नंबर हो तो एफ या एफ लगाते हैं, लेकिन जब निगेटिव की हम लोग बात करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एफ या एफ नहीं लगाएंगे, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लेंगे तो स्ट्रक्चर से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, फिर प्लस डज या डू नॉट है, फिर मतलब उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसमें एफ या एफ नहीं लगेगा। एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल हम ले लिए हैं, एक सिंगुलर नंबर का, एक प्लूरल नंबर का, दोनों करके हम लोग बता देते हैं, ठीक है। तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू। अब ये बताइए हमें यू क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा, डू नॉट, क्या लगेगा, तो नहीं है तो डू नॉट लग जाएगा, यू डू नॉट। अब क्या हम स्ट्रक्चर में लिखें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जाना है मतलब जाते हो, इसका स्पेलिंग क्या बनेगा, गो बनेगा, एफ या एफ नहीं लगेगा, ठीक है। यू डू नॉट गो, कहीं जाए जब गो लग जाएगा तो हम क्या बताएं, टू लगा देते हैं, ठीक है। गो टू क्या, यू डू नॉट गो टू, तो यू डू नॉट गो टू स्कूल डेली, रोज का इंग्लिश भी बनेगा। अब लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं एक सिंगुलर नंबर के लिए, वह स्नान नहीं करता है, तो वह का स्पेलिंग, वह सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, वह का स्पेलिंग पहले लगाएंगे ही,
और हेल्पिंग वर्ब हम क्या बताएं, सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, डज। तो डज लगा दिए, फिर नॉट लग जाएगा, ही डज नॉट। अब नहाना का क्या होता है, स्नान करने का मतलब वही बात, तो ही डज नॉट बात, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में और इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना है।